भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। जब हम शिव के हाथ में त्रिशूल देखते हैं, तो यह हमें केवल एक युद्ध के हथियार की छवि नहीं देता, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। त्रिशूल की तीन धाराएं, सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, प्रेजर्वेशन, और संहार, डिस्ट्रक्शन, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व की तीन मूलभूत शक्तियां हैं। यही कारण है कि त्रिशूल को कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस का प्रतीक कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह वही तीन ऊर्जा रूप हैं जो पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस-टाइम के रूप में कार्य करते हैं। हर चीज एक परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक इन्हीं तीन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। जब कोई तारा जन्म लेता है, जीव पनपते हैं या कोई सभ्यता समाप्त होती है, यह सब उसी त्रिशक्ति के चक्र का परिणाम है जिसे शिव अपने त्रिशूल से नियंत्रित करते हैं। त्रिशूल का मध्य बिंदु उस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है जहां सृष्टि और संहार की दोनों शक्तियां एक दूसरे में विलीन होकर सामंजस्य बनाती हैं। यही बिंदु ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक भी है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के संघर्षों और द्वैत को समाप्त कर लेता है, तो वह उसी एक बिंदु की अवस्था को प्राप्त करता है। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार त्रिशूल की तीन धाराएं मानव शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक हैं। इड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो मन और भावनाओं से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है जो क्रिया और उत्साह देती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी वह मार्ग है जो आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। जब यह तीनों संतुलन में होती हैं, तभी व्यक्ति में पूर्ण चेतना जागृत होती है। यही कारण है कि शिव योग के आदि गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने यह बताया कि त्रिशूल केवल बाहरी अस्त्र नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान में भी यह देखा गया है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति तरंगों और कंपन के रूप में कार्य करती है, और त्रिशूल का आकार उसी कंपन संतुलन को दर्शाता है। यह कोई संयोग नहीं कि शिव का त्रिशूल कंपन, गुरुत्व और ऊर्जा प्रवाह की एकता का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से यदि इसे समझा जाए तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तीन अवस्थाओं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फील्ड्स जैसा कार्य करता है। शिव का त्रिशूल इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा, चाहे वह विनाशकारी लगे या सृजनात्मक, वास्तव में एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। त्रिशूल यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल तब आती है जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को सही दिशा में संतुलन के साथ प्रयोग करता है। इसलिए त्रिशूल महादेव की शक्ति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना और संतुलन का दर्पण है, एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने प्रतीक के रूप में दुनिया को समझाया था। भगवान शिव के त्रिशूल की तीन धाराएं केवल रूपक नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के तीन अलग अलग स्तरों, भौतिक लोक, आध्यात्मिक लोक और दैवी लोक की प्रतीकात्मक व्याख्या करती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार यह तीनों लोक या त्रिलोक ब्रह्मांड के कार्य करने की मूल संरचना हैं। पहला है भौतिक लोक, भूलोक, जहां हम रहते हैं, जहां पदार्थ, शरीर और समय का प्रभाव है। दूसरा है भुवहलोक, जो ऊर्जा और चेतना के स्तर पर कार्य करता है, जहां विचार, तरंगें और कंपन जैसी सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं। तीसरा है स्वहलोक, जिसे दैवी या दिव्य क्षेत्र कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां शुद्ध चेतना और दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है। शिव का त्रिशूल इन तीनों स्तरों का संतुलन दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का कोई भी अंग अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकता। भौतिक शरीर को चलाने के लिए चेतना चाहिए और चेतना को शक्ति चाहिए। इन तीनों का एकीकरण ही जीवन और ब्रह्मांड का मूल आधार है। आधुनिक विज्ञान में भी यह त्रिभुजाकार संतुलन देखा जाता है, जैसे कि पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी और स्पेस का संबंध।
आइंस्टीन की EMC यही दर्शाती है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे के परिवर्तित रूप हैं और उनका अस्तित्व स्पेस के बिना अधूरा है। यही त्रिशूल की तीन धाराओं का वैज्ञानिक समानांतर है, जो दिखाती हैं कि यह प्रतीक वास्तव में ब्रह्मांडीय समीकरणों का दृश्य रूप है। अगर इसे योग और ध्यान के दृष्टिकोण से देखें तो त्रिशूल का पहला शूल शरीर का प्रतीक है, दूसरा मन का और तीसरा आत्मा का। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं तो मनुष्य अपने भीतर एक दिव्य स्थिरता महसूस करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि त्रिशूल तीन लोकों का द्वार खोलने की कुंजी है, क्योंकि जब व्यक्ति भौतिक आसक्ति से ऊपर उठकर मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त कर लेता है, तभी वह वास्तविक चेतना की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। वैज्ञानिक रूप से यह उस अवस्था जैसा है जब मस्तिष्क के तीन मुख्य हिस्से सेरेब्रल कॉर्टेक्स विचार, लिम्बिक सिस्टम भावनाएं और ब्रेन स्टेम जीवन क्रियाएं एक साथ तालमेल में काम करते हैं। जब यह संतुलन टूटता है तो अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और जब यह एकजुट होता है तो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली और स्थिर बनता है। यही त्रिशूल का गूढ़ संदेश है कि तीनों लोक केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर भी हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक भूलोक शरीर, एक भुवहलोक मन और एक स्वहलोक आत्मा विद्यमान है। जब शिव का त्रिशूल इन तीनों को एक सूत्र में बांधता है तो वह केवल अस्त्र नहीं रहता बल्कि एक वैज्ञानिक यंत्र बन जाता है जो ऊर्जा के तीन आयामों को संतुलित रखता है। इसीलिए त्रिशूल को त्रिलोक संहारक नहीं बल्कि त्रिलोक संतुलक कहा गया है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा शिवत्व विनाश में नहीं बल्कि संतुलन में है। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक दिव्य हथियार नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि यह सृष्टि तीन गुणों से बनी है, सत्व रजस और तम। ये तीनों गुण न केवल प्रकृति की नींव हैं बल्कि मानव मन, विचार, व्यवहार और चेतना पर भी समान रूप से प्रभाव डालते हैं। त्रिशूल के तीन शूल इन तीन गुणों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला शूल सत्व का प्रतीक है जो प्रकाश, शांति, सत्य और ज्ञान का द्योतक है। यह वह अवस्था है जब मन निर्मल होता है, विवेक स्पष्ट होता है और व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ पाता है। दूसरा शूल रजस का प्रतीक है जो गति, इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्म की ऊर्जा को दर्शाता है। यह वह शक्ति है जो हमें सृजन, परिवर्तन और क्रियाशीलता की ओर प्रेरित करती है। तीसरा शूल तम का प्रतीक है जो जड़ता, अंधकार, आलस्य और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह अवस्था है जब चेतना निष्क्रिय हो जाती है और व्यक्ति अज्ञान या मोह में बंध जाता है। त्रिशूल का महत्व इसी में है कि यह इन तीनों गुणों के बीच संतुलन का संदेश देता है। जब सत्व अत्यधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति आत्ममुग्ध और निर्लिप्त हो सकता है। जब रजस बढ़ जाता है तो वह बेचैनी और भौतिक लालसा से ग्रस्त हो जाता है, और जब तम प्रबल हो जाता है तो वह अज्ञान और जड़ता में गिर जाता है। इसलिए त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन तब ही संभव है जब ये तीनों गुण संतुलित रूप में मौजूद हों। योग और ध्यान की परंपरा में भी यही सिखाया गया है कि साधक अपने भीतर के रजस और तम को शांत कर सत्व की दिशा में बढ़े, क्योंकि वही आत्मज्ञान की राह खोलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो त्रिशूल का यह सिद्धांत भौतिक जगत में भी लागू होता है। हर पदार्थ में ऊर्जा की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्थिरता, सत्व, गति, रजस और अवरोध, तम। जब ये तीनों अवस्थाएं संतुलित होती हैं तभी ब्रह्मांड में सामंजस्य रहता है। यही सिद्धांत प्रकृति के चक्रों में, हमारे शरीर के जैविक संतुलन में और यहाँ तक कि पृथ्वी की घूर्णन शक्ति में भी परिलक्षित होता है। भगवान शिव का त्रिशूल इस सार्वभौमिक संतुलन का जीवंत प्रतीक है। यह हमें यह समझाता है कि हर कर्म,
हर विचार और हर ऊर्जा को सही दिशा तभी मिलती है जब उसके भीतर सत्व, रजस और तम की एकजुटता और संतुलन मौजूद हो। यही कारण है कि शिव को योगेश्वर कहा गया है, जो अपने भीतर के तीनों गुणों को पूर्ण नियंत्रण में रखता है। जब शिव अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं तो वह किसी शत्रु पर नहीं बल्कि अज्ञान, असंतुलन और अविद्या पर करते हैं। उनका हर प्रहार इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपने भीतर के विकारों को जीतकर संतुलित चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो त्रिशूल केवल शिव का आयुध नहीं बल्कि आत्मसंतुलन, मनोवैज्ञानिक विकास और ब्रह्मांडीय विज्ञान का सबसे सटीक प्रतीक है, जो यह बताता है कि संपूर्ण सृष्टि तभी स्थिर है जब तीनों गुण एक सामंजस्य में कार्य कर रहे हों, और यही त्रिशूल का गूढ़तम रहस्य है। भगवान शिव के त्रिशूल को अक्सर केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो यह वस्तुतः ऊर्जा, कंपन और विद्युत चुंबकीय शक्ति का अद्भुत प्रतिनिधित्व है। त्रिशूल का आकार त्रिआयामी ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। उसके तीन शूल तीन दिशाओं में ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड में चल रही तीन प्रकार की तरंगों से मेल खाते हैं: भौतिक तरंगें, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ध्वनि तरंगें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है तो उससे ऊर्जा की तरंगें तीन आयामों में फैलती हैं। यही सिद्धांत त्रिशूल के डिजाइन में छिपा है। शिव का त्रिशूल यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वह सदा प्रवाहित होती है और हर दिशा में गतिशील रहती है। आधुनिक भौतिकी में भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि हर वस्तु, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन कर रही होती है। यह कंपन ही उसे अस्तित्व देता है और त्रिशूल इसी सार्वभौमिक कंपन शक्ति का प्रतीक है। यदि हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत से जोड़े तो त्रिशूल का ऊपरी भाग तीन ध्रुवों की तरह कार्य करता है: सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। ये तीन ध्रुव ऊर्जा के संतुलन और प्रवाह को बनाए रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच संतुलन बनाए रखता है। त्रिशूल का मध्य भाग उस ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जहां से यह तीनों धाराएं निकलती हैं, और इसे यदि मानव शरीर से जोड़े तो यह मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड का प्रतीक माना जा सकता है, जहां से शरीर की ऊर्जा, प्राण, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। कई योगिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जागृत करता है तो उसकी रीढ़ के तीन प्रमुख नाड़ी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय होती हैं। ये तीन नाड़ियां क्रमशः त्रिशूल के तीन शूलों से मेल खाती हैं। इड़ा नाड़ी ठंडी और स्त्रैण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, पिंगला गर्म और पुरुषत्व की ऊर्जा का, जबकि सुषुम्ना संतुलन का मार्ग है, और यही त्रिशूल का मध्य बिंदु है। इस तरह त्रिशूल केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं बल्कि मानव शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना का भी सटीक रूपक है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि ब्रह्मांड में हर कण निरंतर कंपन में है, और जब इन कंपन तरंगों का संतुलन बिगड़ता है तो विनाश या परिवर्तन होता है। यही कारण है कि शिव को विनाश के देवता कहा गया है, क्योंकि उनका त्रिशूल असंतुलित ऊर्जा को समाप्त कर नए संतुलन की स्थापना करता है। यदि हम इसे क्वांटम फील्ड थ्योरी के दृष्टिकोण से देखें तो त्रिशूल का हर शूल अलग अलग ऊर्जा स्तरों की तरंगों का प्रतीक बन जाता है, जहां प्रत्येक स्तर ब्रह्मांड के किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करता है। इसी तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य के सोलर फ्लेयर्स और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरल फ्रीक्वेंसी भी इसी तीन ध्रुवीय ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित हैं। इसलिए त्रिशूल केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और चेतना के बीच सेतु है। यह संदेश देता है कि जब तक ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और नियंत्रित है तब तक सृष्टि स्थिर रहती है, और जब यह असंतुलित होता है तो सृजन या विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है।
भगवान शिव के त्रिशूल का सबसे रहस्यमयी पहलू तब सामने आता है जब इसे मानव मस्तिष्क और चेतना के विज्ञान से जोड़ा जाता है। हिंदू दर्शन में शिव की तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु कहा गया है, जो जागरूकता, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से यह तीसरी आंख वास्तव में हमारे मस्तिष्क में स्थित पिनील ग्लैंड अवटु ग्रंथि से जुड़ी मानी जाती है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य में एक छोटे मटर के आकार की होती है, लेकिन इसका कार्य अत्यंत रहस्यमय है। यह हमारी नींद, जागृति और आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलेटोनिन और DMT का उत्पादन करती है। जब त्रिशूल के 3 शूलों को मस्तिष्क की संरचना से तुलना की जाती है तो उनका अद्भुत संबंध सामने आता है। त्रिशूल का मध्य भाग पिनील ग्लैंड का प्रतीक है, जबकि उसके दोनों ओर के शूल मस्तिष्क के 2 हेमिस्फीयर, बाएं और दाएं मस्तिष्क को दर्शाते हैं। दायां मस्तिष्क भावनाओं, कल्पना और रचनात्मकता का केंद्र है, जबकि बायां मस्तिष्क तर्क, गणना और विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का त्रिशूल हमें यही सिखाता है कि वास्तविक चेतना तब ही प्रकट होती है जब ये दोनों पक्ष संतुलन में हो और उनका केंद्र पिनील ग्लैंड सक्रिय हो। योग, ध्यान और मंत्र साधना के दौरान जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है तो उसकी चेतना पिनील ग्लैंड पर फोकस होती है और यही अवस्था तीसरी आंख खुलने का प्रतीक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो मस्तिष्क से विशिष्ट आवृत्तियों की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें गैम्मा वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें अत्यधिक एकाग्रता, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। प्राचीन भारतीय योगियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस रहस्य को अनुभव के माध्यम से समझ लिया था और उन्होंने इसे त्रिशूल के रूप में दर्शाया ताकि साधक इस ऊर्जा को पहचान सके। यह भी उल्लेखनीय है कि पिनील ग्लैंड के भीतर सूक्ष्म क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो प्रकाश संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में इसे लाइट रिसेप्टर ऑफ सोल कहा गया है। त्रिशूल का शीर्ष भाग इसी प्रकाश या ऊर्जा के विकिरण का प्रतीक है जो ध्यान की अवस्था में शरीर से ऊपर उठता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार भी जब व्यक्ति ध्यान करता है तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों में उत्पन्न विद्युत गतिविधियां एक विशेष केंद्र में संगठित होने लगती हैं, जिससे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी कम होती है और व्यक्ति गहरे शांति या ब्लिस स्टेट में चला जाता है। यही वह अवस्था है जिसे शिव की ध्यानमग्न मुद्रा और उनके त्रिशूल का संयोजन दर्शाता है। त्रिशूल का अर्थ केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक चेतना का जागरण है। यह हमें यह समझाता है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा केंद्र है जो भौतिक सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता है। पिनील ग्लैंड उसी केंद्र का द्वार है और जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति स्वयं को शिव के समान अनुभव करता है, जो सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। त्रिशूल इस ज्ञान का प्रतीक है कि सच्चा ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हमारी चेतना में है, और उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर के त्रिशूल यानी विचार, ऊर्जा और आत्मा को संतुलित करना होगा। इस तरह त्रिशूल केवल शिव का शस्त्र नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के रहस्यों को समझाने वाला एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य की 2 अभिव्यक्तियां हैं। भगवान शिव के त्रिशूल का एक और गहरा रहस्य समय के सिद्धांत से जुड़ा है। त्रिशूल के 3 शूल वास्तव में समय के 3 आयामों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू दर्शन में समय काल को शिव का ही रूप माना गया है, क्योंकि शिव वह शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है, उससे परे भी अस्तित्व रखती है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा गया है। त्रिशूल का पहला शूल भूतकाल का प्रतीक है, जो हमारे कर्म, स्मृतियों और अनुभवों से जुड़ा होता है। दूसरा शूल वर्तमान का प्रतीक है, जो क्रिया, निर्णय और चेतना की स्थिति को दर्शाता है, जबकि तीसरा शूल भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो संभावनाओं, परिणामों और नीति की दिशा को इंगित करता है।
जब हम इन तीनों अवस्थाओं को साथ में देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि त्रिशूल समय की निरंतरता और उसके चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है, जहां कोई आरंभ या अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समय एक सापेक्ष रिलेटिव घटना है जो गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस-टाइम कंटिन्यूअम कहा जाता है। शिव का त्रिशूल इसी ब्रह्मांडीय सच्चाई का प्रतीक है, जहां तीनों शूल भूत, वर्तमान और भविष्य के सतत प्रवाह को दर्शाते हैं, और त्रिशूल का आधार उस बिंदु को इंगित करता है जो इस प्रवाह से परे है, यानी कालातीत अवस्था। यही वह स्थिति है जिसमें शिव स्थित हैं, जहां न समय का बंधन है न परिवर्तन का प्रभाव। यही कारण है कि शिव को योग और ध्यान की पराकाष्ठा माना गया है, क्योंकि ध्यान में भी साधक समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान की अवस्था में पहुंचता है तो उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में विलीन हो जाते हैं, उसे केवल अभी का अनुभव होता है, और यही त्रिशूल का गूढ़ संदेश है। यदि हम इसे मानव जीवन से जोड़े तो त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक शक्ति है। यह सिद्धांत मनोविज्ञान में भी देखा गया है। जब व्यक्ति अतीत या भविष्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है तो वह तनाव और चिंता में जीने लगता है, जबकि वर्तमान में जीना उसे मानसिक शांति और स्थिरता देता है। त्रिशूल का यही दर्शन है, तीनों कालों का संतुलन और उस केंद्र बिंदु की खोज जहां से समय प्रवाहित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी समय को एक रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त के रूप में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक क्षण अगले क्षण को जन्म देता है। ब्रह्मांड के हर परमाणु में यह चक्र निरंतर चल रहा है, सृजन, पालन और संहार का। यही तीनों अवस्थाएं समय के तीन रूप हैं और शिव का त्रिशूल इनका प्रत्यक्ष प्रतीक है। त्रिशूल का मध्य बिंदु वह शून्य है जहां समय और ऊर्जा दोनों स्थिर हो जाते हैं, वह अवस्था जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। यही शिव की महाकाल अवस्था है। जब कोई साधक अपने भीतर के इस त्रिशूल को समझ लेता है तो वह समय के बंधन से मुक्त होकर कालातीत चेतना का अनुभव करता है। इसलिए त्रिशूल न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें समय की सच्चाई सिखाता है कि समय कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है, और जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में शिव का साक्षात्कार करता है। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक दैवी शस्त्र नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रतीक है, जो यह बताता है कि नकारात्मक ऊर्जा, अज्ञान और अहंकार का नाश केवल बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से संभव है। त्रिशूल के तीन नुकीले शूल केवल त्रिलोक, भुवः और स्वः का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि हमारे भीतर के तीन शत्रुओं का भी संकेत देते हैं: अज्ञान, इग्नोरेंस, अहंकार, ईगो, और आसक्ति, अटैचमेंट। जब शिव अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं तो वह केवल असुरों या दैत्यों का वध नहीं करते बल्कि हमारे भीतर छिपे इन तीन बंधनों का नाश करते हैं। यह प्रहार चेतना को जगाने का प्रतीक है, एक ऐसी ऊर्जा जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। योगशास्त्र के अनुसार मानव शरीर में तीन प्रमुख ऊर्जा मार्ग होते हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये क्रमशः चंद्र, सूर्य और ब्रह्मा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब ये तीनों संतुलन में नहीं होते तो व्यक्ति के भीतर अस्थिरता, तनाव और भ्रम पैदा होता है। त्रिशूल इस असंतुलन के नाश का प्रतीक है। जब साधक ध्यान और साधना के माध्यम से इन तीनों ऊर्जाओं को संतुलित करता है तो उसके भीतर शिव की ऊर्जा प्रकट होती है, वही ऊर्जा जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि मनुष्य की नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार उसके शरीर की ऊर्जा को कम करती हैं,
जिससे उसके विचार, निर्णय और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। शिव का त्रिशूल इस नकारात्मक कंपन को तोड़ने की शक्ति रखता है। प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक सोच को नष्ट करता है तो वह उच्च चेतना की अवस्था को प्राप्त करता है। त्रिशूल के 3 शूलों का एक और अर्थ है, यह मन, बुद्धि और अहं को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब यह तीनों संतुलित होते हैं तो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। त्रिशूल का प्रहार वास्तव में इस आत्मज्ञान की यात्रा का आरंभ है। यह कोई बाहरी हिंसा नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करता है वही शिव के निकट पहुंचता है। प्राचीन ग्रंथों में त्रिपुरासुर वध की कथा भी इसी का प्रतीक है। त्रिपुरासुर 3 नगरों का स्वामी था जो क्रमशः शरीर, मन और आत्मा का प्रतीक हैं। जब शिव ने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया तो इसका अर्थ यह था कि जब व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा में फैले अहंकार और अज्ञान का नाश करता है तभी सच्चा मोक्ष प्राप्त करता है। त्रिशूल का प्रहार केवल नाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म का संकेत भी है। हर विनाश एक नई सृष्टि का मार्ग खोलता है। जब भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो सकारात्मकता, शांति और शक्ति स्वतः जागृत होती है। शिव के त्रिशूल का यह संदेश अत्यंत गहरा है। यह हमें सिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है और जो अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है वही वास्तव में शिवत्व को प्राप्त करता है। इसलिए त्रिशूल का प्रहार केवल दुष्ट शक्तियों पर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार पर होता है। एक ऐसा प्रहार जो अंतः आत्मा को मुक्त कर देता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। भगवान शिव का त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि यह सृष्टि की 3 मूल शक्तियों शक्ति, पावर, ज्ञान, विजडम और करुणा, कंपैशन का दिव्य संगम है। यह त्रिदेवियों मां पार्वती, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती हैं। पार्वती शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सृजन और सुरक्षा की ऊर्जा है। सरस्वती ज्ञान की प्रतीक हैं जो चेतना और विवेक की धार देती हैं और लक्ष्मी करुणा एवं समृद्धि की प्रतीक हैं जो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती हैं। जब शिव अपने त्रिशूल को धारण करते हैं तो वे केवल एक शस्त्र नहीं धारण करते बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। यह त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि शक्ति बिना ज्ञान अंधा है, ज्ञान बिना करुणा कठोर है और करुणा बिना शक्ति निर्बल है। इसलिए सृष्टि का संतुलन इन तीनों के संगम से ही संभव है। अगर हम इस प्रतीक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो त्रिशूल के 3 शूल ऊर्जा के 3 आयामों को दर्शाते हैं, भौतिक फिजिकल एनर्जी, मानसिक मेंटल एनर्जी और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी। इन तीनों का संतुलन मानव जीवन के विकास और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। जैसे मां पार्वती की शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम चुनौतियों से लड़े, मां सरस्वती का ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है और मां लक्ष्मी की करुणा हमें विनम्रता और संतुलन सिखाती है। यही कारण है कि शिव के त्रिशूल का हर शूल एक देवी की ऊर्जा को धारण करता है और जब तीनों मिलते हैं तो यह पूर्णता का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां न भय रहता है न भ्रम, केवल सत्य और संतुलन का शासन होता है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि असंतुलित हो जाती है, जब शक्ति बिना विवेक के प्रयोग होती है या ज्ञान बिना करुणा के उपयोग में आता है, तब त्रिशूल की ऊर्जा सक्रिय होती है, यानी ब्रह्मांड स्वयं संतुलन पुनः स्थापित करता है। यह संकेत देता है कि शिव का त्रिशूल एक कॉस्मिक इक्विलाइजर की तरह कार्य करता है जो असंतुलन को समाप्त कर सृष्टि को पुनः सामंजस्य की अवस्था में लाता है। ध्यान और साधना के दौरान भी त्रिशूल का ध्यान करने से साधक के भीतर ये 3 शक्तियां जागृत होती हैं। शक्ति उसे आत्मविश्वास देती है, ज्ञान उसे दिशा देता है और करुणा उसे विनम्रता देती है।
यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह त्रिशक्ति आज के मानव जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। शक्ति के बिना कोई राष्ट्र टिक नहीं सकता, ज्ञान के बिना कोई समाज विकसित नहीं हो सकता और करुणा के बिना कोई मानवता जीवित नहीं रह सकती। इसलिए शिव का त्रिशूल केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सिद्धांत है, जहां शक्ति विवेक से संचालित हो और करुणा उसे मानवीय बनाए रखे। इस प्रकार त्रिशूल तीनों देवियों की एकता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि पूर्णता तब ही संभव है जब शक्ति, ज्ञान और करुणा साथ साथ हों। यही कारण है कि जब शिव अपने त्रिशूल के साथ ध्यानमग्न या तांडव करते हुए दिखाए जाते हैं तो वह केवल देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संतुलित चेतना का स्वरूप बन जाते हैं, एक ऐसा स्वरूप जो हर जीव के भीतर विद्यमान है और जिसे पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और वैज्ञानिक संतुलन का प्रतीकात्मक रूप है। हिंदू दर्शन में त्रिशूल के तीन शूल को सृष्टि, स्थिति और संहार यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति से जोड़ा गया है, जो ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तनशील चक्र को दर्शाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह प्रतीक ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना से गहराई से जुड़ा है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड तीन प्रमुख स्तरों पर कार्य करता है: पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, और चेतना, कॉन्शियसनेस। त्रिशूल का पहला शूल पदार्थ का प्रतीक है, जो भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा ऊर्जा का, जो कंपन और गति का आधार है, और तीसरा चेतना का, जो इस सब को नियंत्रित करने वाली अदृश्य शक्ति है। जब शिव त्रिशूल धारण करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे इन तीनों शक्तियों के परम नियंत्रक हैं, यानी वह ब्रह्मांड की हर गतिविधि के साक्षी हैं। त्रिशूल की संरचना को देखें तो उसका केंद्र बिंदु एक है, जहां से तीन शूल निकलते हैं। यह उस सिंगुलैरिटी की तरह है जिससे पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग के रूप में उत्पन्न हुआ। यह एक ही बिंदु से उत्पन्न तीन दिशाओं वाली ऊर्जा का प्रतीक है, जो फैलती, गतिशील होती और पुनः उसी केंद्र में विलीन होती है। यही सृष्टि का चक्र है, निर्माण, पालन और संहार का सतत प्रवाह। ऋग्वेद और शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव का त्रिशूल ब्रह्मांडीय संतुलन का उपकरण है, जो तब सक्रिय होता है जब सृष्टि अपने मार्ग से भटक जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कॉस्मिक बैलेंसिंग भी कहा जा सकता है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यही सिद्धांत त्रिशूल में निहित है। तीन शूल यह दर्शाते हैं कि हर क्रिया का परिणाम होता है, हर गति का संतुलन आवश्यक है और हर विस्तार के बाद संकुचन निश्चित है। ध्यान और योग में त्रिशूल का ध्यान करने का अर्थ होता है अपनी ऊर्जा को तीनों स्तरों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक में संतुलित करना। जब यह संतुलन स्थापित होता है तब व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है, यानी वह समझ पाता है कि वह भी उसी ऊर्जा का अंश है जिससे यह सृष्टि बनी है। इस प्रकार शिव का त्रिशूल केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांड के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियमों का जीवंत प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड कोई संयोग नहीं बल्कि सटीक गणना, कंपन और चेतना का संतुलित खेल है और उस संतुलन के केंद्र में स्वयं शिव का त्रिशूल खड़ा है। भगवान शिव के त्रिशूल का वास्तविक अर्थ केवल धार्मिक प्रतीक या युद्ध के हथियार के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह मानव अस्तित्व, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के गहन संबंध को दर्शाता है। त्रिशूल के तीन शूल वास्तव में आत्मा, शक्ति और चेतना के उस त्रिकोणीय संगम का प्रतीक हैं जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता है। आत्मा वह केंद्र है जो शाश्वत और अचल है, शक्ति वह गतिशील ऊर्जा है जो परिवर्तन और सृजन का स्रोत है, और चेतना वह अदृश्य प्रकाश है जो सब कुछ जानता, देखता और संचालित करता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड का संतुलन बनता है और शिव का अस्तित्व उसी संतुलन का प्रतीक है।
ध्यानपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि त्रिशूल का केंद्र बिंदु शिव का तीसरा नेत्र है, यानी चेतना का केंद्र, जहां से तीनों ऊर्जाएं निकलती हैं और ब्रह्मांड में फैलती हैं। यह संकेत देता है कि हर मनुष्य के भीतर भी वही दिव्य शक्ति निहित है, जिसे जागृत करने पर वह अपने भीतर के शिव को पहचान सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से त्रिशूल आत्मज्ञान की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है: अज्ञान इग्नोरेंस, जागृति अवेकनिंग और बोध एनलाइटनमेंट। पहले शूल का अर्थ है अज्ञान का नाश, दूसरा शूल चेतना की जागृति और तीसरा शूल आत्मा की पूर्ण अनुभूति। जब साधक इन 3 अवस्थाओं को पार कर लेता है तो वह शिवत्व की अवस्था प्राप्त करता है, जहां व्यक्ति, ब्रह्मांड और परम चेतना एक हो जाते हैं। योगशास्त्र के अनुसार त्रिशूल मानव शरीर में स्थित 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी प्रतीक है, जो तब तक सक्रिय नहीं होती जब तक साधक पूर्ण रूप से ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित न कर ले। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, और वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के शिव का अनुभव करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो त्रिशूल हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज 3 अवस्थाओं में विद्यमान है: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस, या यह कहें कि हर शक्ति का एक सृजनात्मक, संरक्षक और विनाशकारी पहलू होता है। यह त्रिमूर्ति सृष्टि के हर स्तर पर उपस्थित है, परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक। इसी प्रकार त्रिशूल के 3 शूल इस सार्वभौमिक संतुलन का प्रतीक हैं, जो बताता है कि न कोई शुरुआत है न अंत, केवल ऊर्जा का निरंतर परिवर्तन है। शिव का त्रिशूल हमें यह संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक एकता प्राप्त करना है, जहां आत्मा, शक्ति और चेतना एक हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है और अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है, तब वह त्रिशूल की तरह स्थिर, शक्तिशाली और पूर्ण हो जाता है। यही त्रिशूल का असली अर्थ है, वह बिंदु जहां सृष्टि और शिव एक हो जाते हैं, जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मांड का अंश बन जाता है। त्रिशूल हमें यह याद दिलाता है कि जब तक आत्मा, शक्ति और चेतना का संतुलन हमारे भीतर नहीं बनता, तब तक हम अपूर्ण हैं। लेकिन जैसे ही यह तीनों एक हो जाते हैं, जीवन दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है, और यही है शिव का सच्चा त्रिशूल, आत्मा की शुद्धता, शक्ति की गति और चेतना की शांति का संगम।